नमस्कार दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि भैया कोई भी देश दुनिया में जब पैसा से जूझता है, लोन बहुत आ जाता है, कर्ज बहुत आ जाता है, उस समय उसके पास जब कोई विकल्प नहीं बचता है, नहीं चीन साथ आता है, नहीं अमेरिका साथ देता है, तो अंत में एक ही उपाय है, वो है IMF। वही उसे बचाता है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर अफ्रीकन कंट्री हो या फिर कोई भी हो। दोस्तों, IMF केवल पैसा देता है, वर्ल्ड बैंक केवल पैसा देता है और अंतिम कह सकते कि अंतिम चारा है। और बड़ी बात तो यह है, अब की बार उसी IMF ने रोया धोया है, भारत सामने गुहार लगाया है, वर्ल्ड बैंक ने रोया धोया है, बोल दिया कि भैया बचा लो, हम तो भिखारी है, भिखारी, भारत सरकार हमें बचा ले। IMF ने बोला कि अगर यहाँ पे भारत हमें नहीं बचाएगा तो हमारा संस्था खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, वर्ल्ड वार 2 के बाद हमारा जो अस्तित्व है वो मिट जाएगा, दुनिया हम पे थूकेगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है जो IMF खासतौर पे जो वर्ल्ड बैंक, दोस्तों आप देखते होंगे तो ये अमेरिका और यूरोप का कोई नीति नहीं है। दोस्तों, ये लोग बेहद ही दोगला किस्म का देश है। बोलेंगे कैसे? देखिए दोस्तों, अमेरिका और यूरोप हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स निकलता है, यानी कि दुनिया में कौन देश कितना भूखा है वो इंडेक्स निकलता है। और दोस्तों, बड़ी बात तो यह है, पिछले 4-5 साल से हमें पाकिस्तान से नीचे दिखा रहा है, यानी कि भारत पाकिस्तान से अधिक भूखा देश है। यानी कि भारत में लोग अधिक भूखा सोता है, पाकिस्तान के लोग खुशहाल है। यहाँ तक कि बांग्लादेश को दिखा दिया, बांग्लादेश के लोग खुशहाल है। यहाँ तक कि नेपाल को बता रहा है, नेपाली लोग भारत से अधिक खुशहाल है, वहाँ के लोग सबको अनाज मिलता है। भारत में तो सबसे अधिक लोग भूखा सोता है, भूखा मरता है। दोस्तों, इस तरह का ग्लोबल हंगर इंडेक्स दिखाता है। बड़ी बात तो यह है, यह हर साल आता है और भारत को नीचे दिखाने के लिए करता है। यानी कि जब भारत में अनाज ही नहीं है तो भाई हम तुम्हें अनाज क्यों दे? भारत तो पहले कहा कि भैया अब समय आ चुका है, तुम लोग का ये जो दादागिरी है, तुम लोग जो गिरगिट जैसा रंग बदलता है, और पहले बोलते हो कि भारत में बहुत लोग भूखा है, पाकिस्तान और नेपाल से अधिक भूखा है, तो फिर आज हमसे अमेरिका यूरोप गेहूं क्यों मांग रहा है, अनाज क्यों मांग रहा है? आखिरकार हम तो भूखे देश से, हमारे पास तो अनाज ही नहीं है, जो हमारे यहाँ के लोग भूखा मर रहा है, तो भैया हम तुम्हें अनाज कैसे दे सकते हैं? दोस्तों, भारत ने अपना ईगो दिखाया है और बोला है कि भाई तुम्हारा गिरगिट चाल अब चलने वाला है नहीं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है और इसीलिए IMF ने रोया है, वर्ल्ड बैंक ने रोया है, भारत सामने में हाथ फैलाया है, पैर पकड़ा, बोल दिया कि बचा लो भैया, हम लोग जो गलती किए उसका सजा हमारी जनता को न दो, पूरे दुनिया भूखे मर जाएगा, दुनिया में करोड़ों लोग भूखे मर जाएगा, जितना नुकसान वर्ल्ड वार 3 में नहीं होगा उतना तो केवल लोग भूखे मर के हो जाएगा। तो उससे बहुत बड़ी बात है। और पता आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि दुनिया में अब भूखमरी आने वाला है? आखिरकार फूड क्राइसिस शुरू हो चुका है। आखिरकार कौन सा गलती अमेरिका यूरोप ने किया है जिसका नतीजा आज पूरे दुनिया भुगतेगा? जी हाँ दोस्तों, अफ्रीकन कंट्री में हाहाकार मचेगा, यूरोप में हाहाकार मचेगा। अगर यहाँ पे भारत सहयोग कर दिया कोई दिक्कत नहीं है। अगर भारत ईगो पे रहा कि भैया हम तो तुम्हें कुछ नहीं देंगे क्योंकि तुम लोग हमें हमेशा बदनाम करते थे, अगर भारत अपने ईगो पे रहा ना तो दोस्तों देखेंगे तो हाहाकार मचना तय है। आप लोग पूरा वीडियो देखकर हुआ कि मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को बता दूं दोस्तों, आप लोग वीडियो पूरा देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना ही भूल जाते हैं। आप लोग से फिर से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप लोग का कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जानते हैं आखिरकार हुआ क्या है। देखिए दोस्तों, ये IMF और वर्ल्ड बैंक हमेशा भारत विरोधी रहा है। भारत के प्रति दोस्तों हमेशा तरह तरह का गुण गया है। बड़ी बात तो यह है, भारत को नीचे दिखाने का पूरा प्रयास किया, पाकिस्तान को खुश करने के लिए हमेशा वो बड़े बड़े चाल चला है। जी हाँ दोस्तों, भारत का करेंसी गिराने के लिए आज जो हम लोग 70 से 80 रुपया पहुँच गया ना दोस्तों, $1 80 रुपया, ये भी IMF और वर्ल्ड बैंक का ही देन है। अमेरिका का दबाव में ऐसा हुआ है। और बड़ी बात यह दोस्तों, अमेरिका यूरोप का पश्चिमी देश का कई सारा इंडेक्स है, बोलता है भारत में तो लोकतंत्र खत्म हो गया, भारत में तो मीडिया पूरी तरह से खत्म है, सब सरकार गुनगाता है। इतना ही नहीं, बोलता है कि भारत में लोग भूखा सोता है, भारत के लोगों को अनाज नहीं मिलता है, भारत से अधिक खुशहाल पाकिस्तान और यहाँ तक कि नेपाल है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत तो सबसे खत्म देश है इससे। दोस्तों, इस तरह का इंडेक्स छापता है हर साल। और बड़ी बात तो यह है, हमें ही हैरानी होता है भैया ये कह रहा है। दोस्तों, भारत के लोगों को यकीन नहीं होता है कि भाई आखिरकार हम ही नेपाल को सहयोग करते हैं, हम ही श्रीलंका को सहयोग करते हैं, हम ही बांग्लादेश को सहयोग करते हैं, पाकिस्तान दुनिया में कटोरा घूम रहा है और आखिरकार हम उनसे पीछे कैसे जाते हैं? दोस्तों, हम लोग को भी यकीन नहीं होता, लेकिन क्या करें, ये अमेरिका और यूरोप का इंडेक्स है, रिपोर्ट है, छाप देता है हमें नीचे दिखाने के लिए। अब दोस्तों समय आ चुका है परीक्षा, ठीक है, अग्नि परीक्षा है और यहाँ पे अमेरिका यूरोप फंस चुका है, पश्चिमी देश फंस चुका है। दरअसल हाल ही में भारत ने पहले कहते भैया हम किसी को अब अनाज नहीं बेचेंगे क्योंकि हमें अनाज हमारे पास कम है, हम किसी को नहीं देंगे, जिसे जहाँ से लेना है ले। अब दोस्तों, जैसे ही भारत ने गेहूँ बेचना बंद कर दिया, दुनिया में हाहाकार मच गया,
वर्ल्ड बैंक, दुनिया के तमाम G7 देश सब भारत को आलोचना की, बल्कि भारत की गरज कर रहा है। भारत को इस फैसला को बदलना होगा, नहीं तो दुनिया में हाहाकार मचेगा। अब दोस्तों आप बोलेंगे तो ऐसा क्या हो गया जो अनाज का दुनिया भूखा हो गया। दोस्तों आप जानते हैं दुनिया में आज सबसे अधिक फर्टिलाइजर, यानी कि जो भी खेती होता है ना उसमें जो खाद पड़ता है, फर्टिलाइजर पड़ता है दोस्तों, वो सबसे अधिक रसिया उत्पन्न करता है। और बड़ी बात तो यह है रसिया पे बड़े बड़े प्रतिबंध लग चुका है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों यूक्रेन गेहूँ बहुत उत्पन्न करता था, यानी कि 2 देश उलझा हुआ है और दुनिया को फर्टिलाइजर मिल नहीं रहा। इसीलिए दुनिया में 30 से 40% अब फूड क्राइसिस आ चुका है, यानी कि दुनिया में 30% फूड का डिमांड बढ़ चुका है। लोगों को खाने के लिए दाने नहीं मिल रहा है, भारत ने इसीलिए बंद कर दिया है। अब दोस्तों भारत में तो सिक्योर है कि किसी को अनाज का दिक्कत नहीं होगा, यानी कि अगर वर्ल्ड वार 3 भी हो जाए ना तो भारत कम से कम 3 से 4 साल लोगों को अनाज तो खिलाई देगा, अनाज का दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास अनाज बहुत ज़्यादा है और हम लोग को फर्टिलाइजर का खाद का कोई समस्या भी नहीं होगा। हम लोग रूस से खाद आराम से खरीद लेंगे। आप बोलेंगे भैया कैसे खरीदेंगे? देखिए हाल ही में भारत ने पहले उसको बोला देखो भाई तुम्हारे ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है, तुम स्विफ्ट कोड से बाहर हो, तुम्हारा रूबेल काम नहीं आता है। एक काम करो ना, जिस प्रकार हमारा इतिहास रहा है, हम लोग इतिहास में क्या करते थे दोस्तों, आज से 200 वर्ष पहले 300 वर्ष पहले आप देखेंगे गांव में दोस्तों आदमी होता है। मान लो एक पड़ोसी है, दूसरे पड़ोसी को गेहूं के बदले धान ले लेता है, किसी को गेहूं के बदले सब्जी ले लेता है, दाल के बदले गेहूं ले लेता है। दोस्तों यही तरीका था, पहले पैसा नहीं था, ठीक है। मान लो आपके पास 10 केजी गेहूं है तो उसी के अनुसार कोई 4 किलो दाल दे देगा या फिर कोई 10 किलो चावल दे देगा। दोस्तों इसी अनुसार पहले आदान प्रदान हुआ करता था, यानी कि सामान के बदले सामान। दोस्तों रसिया और भारत ने बड़ा एग्रीमेंट कर लिया, बोल दिया भैया हम लोग रुपया और रूबेल का व्यापार नहीं करेंगे, डॉलर हम लोग नहीं खरीदेंगे, हम लोग सामान के बदले सामान लेंगे, सामान देंगे। यहाँ पे अमेरिका यूरोप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग अपना काम भी निकाल लेंगे और तमाम अमेरिका का बुद्धियारी खत्म हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत बड़ा भारत का खेल है, रूस का खेल है, उसमें भारत और रूस कामयाब हो चुका है। इसीलिए भारत को फर्टिलाइजर का दिक्कत होने वाला है नहीं, भारत को क्रूड ऑयल मिलता रहेगा, कच्चा तेल मिलता रहेगा। अब बोलेंगे तो भारत क्या करेगा? देखिए दोस्तों भारत आप जानते हैं सबसे अधिक मेडिसिन दुनिया को बेचता है, तो भारत अब दवाइयाँ मेडिसिन हो गया, इतना ही नहीं टी चाय पत्ती हो गया, इतना ही दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गया, ये जो कपड़े हो गया, ये तमाम सामान रूस को भेज देगा, ठीक है। और बदले में रसिया पैसा नहीं लेगा, क्या करेगा? उसके बदले रसिया क्या करेगा? भारत को फर्टिलाइजर भेज देगा, यानी कि खाद भेज देगा, पेट्रोल क्रूड ऑयल भेज देगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि सामान के बदले वो सामान भेज देगा, जितना दाम का सामान हम रूस को भेजते हैं उतना ही पैसा सामान रूस हमें भेजेगा। यहाँ पे क्या होगा, ना तो डॉलर आया, नहीं रुपया आया, ना ही कोई स्विफ्ट कोड काम आया। आराम से पहले जो ट्रेड होता था पहले ज़माना में दोस्तों ऐसे ही अभी शुरू हो जाएगा। और बड़ी बात तो यह दोस्तों अगर भारत यहाँ पे इसी प्रकार से बैन लगाए रखे तो दुनिया में हर काम बचना तय है। आप बोलेंगे भारत ऐसा क्यों कर रहा है? देखिए दोस्तों भारत को अभी बहुत ज़्यादा ईगो हो गया। देखिए अगर आप ही को सब बार बोलेगा भैया तुम्हारे घर में खाना नहीं है और आप ही का जो पड़ोसी आपको जो ताना मारा था वो खुद ही खाना मांगने आ जाए कि भाई हमें खाना दो, हम तो मर रहे हैं। दोस्तों समझिए एक बात, आपको पहले 10 पड़ोसी ताना मारता है कि आप भूखे सोते हैं, आप भूखे मरते हैं, लेकिन वही पड़ोसी आपसे खाना मांग रहा है, बोल रहा है कि भैया आपके पास तो खाना बहुत है, हमें दे दो। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके पड़ोसी आप पे तना मारा था, आपको बदनाम कर रहा था, तो भारत समझ चुका है कि अमेरिका यूरोप में बदनाम कर रहा था, अब समय है उसका असलियत दिखाने का। और दोस्तों भारत ने सुंदर जवाब दिया। भारत ने पहले कहा कि देखो भैया हम तो ये प्रतिबंध नहीं हटेंगे, क्योंकि देखो अभी हम प्रतिबंध खोल दिया ना तो इससे जनता कम फायदा होगा, इससे फायदा होगा काला बाजार करने वालों को, यानी कि बड़े बड़े माफिया हमारे यहाँ से गेहूँ खरीदेगा और स्टोर कर लेगा, खासतौर पे काला बाजार शुरू हो जाएगा। दुनिया में गरीब को फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन बड़े बड़े माफिया अनाज स्टोर कर लेगा और इससे अनाज महंगा और हो जाएगा। हम अनाज बेच देंगे लेकिन लोगों को फायदा बिल्कुल नहीं होगा, इसलिए हम अनाज अभी बेचेंगे नहीं। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं एक बार भारत में कहा जाता है नमक के लिए क्राइसिस हो गया, बोला कि भैया नमक नहीं मिलेगा, तो रातों रात दुकान से सारा नमक बिक गया था, यानी कि नमक कहीं मिल ही रहा था दोस्तों। जो भी नमक पुराना रखा हुआ था खराब था, सबका सब बिक गया था, क्योंकि बोला था कि भैया नमक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अभी कालाबाजारी शुरू हो जाएगा, बोल देगा भैया दुनिया में फूड क्राइसिस है, तो लोग अत्याधिक थोड़ा ही 10 गुना 20 गुना अधिक फूड खरीद के लिख लेगा और क्या होगा, दुनिया को और भयंकर फूड क्राइसिस झेलना पड़ेगा।